अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग 90 दर्स में हैं और 90 दर्स की मशक़ें चल रही हैं या उसका सेक्शन बाहर होगा, उसके बाद मशक़ें इंशाअल्लाह। आपके सामने लिखा हुआ देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? आईना मुदर्रिस, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। आइनल मुदर्रिसो, आइनल मुदर्रिसो, आइनल मुदर्रिसो, आइनल मुदर्रिसो। वालेकुम सलाम। ठीक है, मुदर्रिस कहाँ है? मुदर्रिस कहाँ है? ऐन मुदर्रिस, मुदर्रिस कहाँ है? ऐन मींस कहाँ और मुदर्रिस में टीचर, टीचर कहाँ है? जवाब हुवा फिल फस्ले, हुवा फिल फस्ले, हुवा फिल फस्ले, वो क्लासरूम में है। हुवा फिल फस्ले, वो क्लासरूम में है। हुवा फिल फस्ले, हुवा मतलब वो, ही की मतलब में, और अल फस्ल जैसे एक क्लासरूम है। हुवा फिल फस्ले, वो क्लासरूम में है। फिल फस्ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये इस्म है, लफ्ज है अल मुदर्रिसो। इसका इराब क्या है? ये मरफू है और उसकी अलामत क्या है? दम्मा है। और यहाँ पे एक इस्म है, नाउन है अल फस्ल। तो यहाँ पे फिल फस्ले, यहाँ पे ये मजरूर है, इसको जेर आ गया आखिर में। क्यों आया जेर? जिया भाई, हुवा फिल फस्ले, अल फस्लों से अल फस्ले क्या हो गया? फी की वजह से। फी में जिस नाम पे भी आएगा, जिस इस्म पे भी आएगा, उसको क्या कर देगा? कसरा देगा, उसको जेर देगा। हुवा फिल फस्ले, हुवा फिल फस्ले, वो क्लासरूम में है। व ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, मेरे ख्याल से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, बस इसको दोहराएं जल्दी से। व ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, व ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, व ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, और कहाँ है नया टीचर? और कहाँ है नया टीचर? नया टीचर कहाँ है? व ऐनल मुदर्रिसुल जदीद, और नया टीचर कहाँ है? नया टीचर कहाँ है? पहले बता चुके हैं कि ऐना की वजह से इराब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐना अगर इसम पे आए, लफ्ज पे आए, तो ऐना की वजह से इराब चेंज नहीं होता है। इसलिए अल मुदर्रिसो ये अपनी असल हालत पे है। असल हालत क्या है? कोई भी इसम क्या होता है? मरफू होता है, उसको ज़म्मा होता है, उसको पेश होता है बाय डिफॉल्ट। असल हालत यही है। चेंज कब होता है? जब कोई फैक्टर हो, जैसे कि फी। ऐना कोई ऐसा फैक्टर नहीं कि जिसकी वजह से नाउन की हरकत चेंज हो जाए। तो कहाँ है नया टीचर? अल मुदर्रिसुल जदीदो, इसमें कौन सा कायदा है मुदर्रिसुल जदीदो में? अरबी का कौन सा कायदा है? मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। ऐन अल मुदर्रिसुल जदीदो मौसूफ सिफत। नया टीचर कहाँ है? नया टीचर कहाँ है? और नया टीचर कहाँ, वो मतलब और कहाँ है नया टीचर? और नया टीचर कहाँ है? व ऐन अल मुदर्रिसुल जदीदो, और नया टीचर कहाँ है? ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो अल वाला जो इस्म होगा, अल मुदर्रिसों में अल है ना, जो अल वाला इस्म होगा उसकी सिफत भी अल के साथ ही आएगी। अल जदीदो, देख रहे हैं ना, अल मुदर्रिसो अल जदीदो, है ना, अल मुदर्रिसो अल जदीदो। हमने ये भी पढ़ा था कि मुज़क्कर की सिफत भी क्या आएगी? मुज़क्कर ही आएगी। अल मुदर्रिस मुज़क्कर है, जदीद भी मुज़क्कर ही आई है। चलिए, हुवा इंदल मुदीरे, हुवा इंदल मुदीरे, वो कहाँ है? वो मुदीर के पास है। हुवा इंदल मुदीरे, वो मुदीर के पास है। हुवा इंदल मुदीरे में, वो मुदीर के पास है। ठीक है। कोई आपसे पूछे ऐना अंता, तुम कहाँ हो? आप मुदीर के पास है तो क्या कहेंगे? अना इंदल मुदीरे, अना इंदल मुदीरे। ठीक है, अना इंदल मुदीरे। आप हॉस्पिटल के पास हैं, कोई पूछे ऐना अंता, अना इंदल मुस्तशफा, अना इंदल मुस्तशफा, अना इंदल मुस्तशफा। मैं मस्जिद के पास हूँ, अना इंदल मस्जिद, अना इंदल मस्जिद, अना इंदल मस्जिद। मैं पार्क के पास हूँ, अना इंदल हदीक़ते,
अना इंदल हदीर, तो इस तरह से बोलेंगे। इंदा मतलब पास, इंदा इंदा मुजाफ है मुजाफ की तरफ जी, इंदा मुजाफ और मुदीर मुजाफ इलैह। ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह का कायदा भी मालूम है ना? क्या मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता है, तनवीन नहीं आता और तनवीन नहीं आता, और मुजाफ इलैह पे अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकता है, लेकिन वो हमेशा मजरूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऐन तालिबुल जदीदो, ऐन तालिबुल जदीदो, क्या होगा तर्जुमा? नया तालिब इल्म का। पहले हम सिफत का तर्जुमा करेंगे। सिफत अरबी में बाद में आती है, जब उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो पहले हम उसी का करेंगे, सिफत का। नया तालिब इल्म कहाँ है? ऐन तालिबुल जदीदो, नया तालिब इल्म कहाँ है? ज़हबा इलल मक्तबा, ज़हबा इलल मक्तबती, ज़हबा इलल मक्तबती, वो गया, वो गया, कहाँ गया? लाइब्रेरी की तरफ, वो गया लाइब्रेरी की तरफ। मक्तबा लाइब्रेरी को भी कहते हैं, हाँ, जहाँ किताबों का मुताला किया जाता है। ऑफिस नहीं, ऑफिस कहते हैं मकतब को। मकतब, ये गोता हटा देंगे तो मकतब ऑफिस हुआ, लेकिन जब ये गोता आखिर में लगा देंगे तो इसका माना हुआ कुतुब खाना, लाइब्रेरी, ठीक है, बुक स्टोर। मकतबा तो इब्न जरीर है ना, मकतबा तो जरीर है ना, जरीर बुक स्टोर, मकतबा। तो मकतबतुन किसको कहते हैं? बुक स्टोर, लाइब्रेरी, कुतुबखाना, बुक शॉप, इसको क्या बोलते हैं? मकतबतुन। तो ज़हबा वो गया, इलल मकतबते, कहाँ गया? लाइब्रेरी की तरफ, वो लाइब्रेरी की तरफ गया। वो बाजार को गया, ज़हबा इलल सूक़ी, ज़हबा इलल सूक़ी, वो मस्जिद की तरफ गया, ज़हबा इलल मस्जिद, ज़हबा इलल मस्जिद। तो समंदर की तरफ गया, ज़हबा इलल बहरी, ज़हबा इलल बहरी, वो समंदर की तरफ गया, ज़हबा इलल बहरी, वो समंदर की तरफ गया। तो ज़हबा मतलब वो गया, ज़हबा वो गया, ज़हबा इलल मक्तबती, इलल मक्तबती, इला हर्फ जर है इसलिए अल मक्तबती मजरूर आया। यहाँ तक हम पिछले दर्स में पढ़े थे। आज से यहाँ हम शुरू करते हैं। क्या है? पढ़िए आपको। मन ज़ालिकल रजुलु तवीलु, पहले हम इसका तर्जुमा पहले सिर्फ मन मतलब कौन, मन मीन्स कौन, मीम को ज़बर है मन, मन मीन्स कौन। अगर मीम को ज़ेर होगा तो मीन मतलब कहाँ से, फ्रॉम, से। मन और मीम में फर्क है। मन मतलब कौन और मीम मतलब से। मन कौन है, कौन है, ज़ालिका वो, मन ज़ालिका वो, ज़ालिका रजुल। अगर सिर्फ यहीं तक होता रजुल तो कौन है? वो आदमी, कौन है? वो आदमी। लेकिन अब रजुल के बाद उसकी सिफत भी आदमी है, तो पहले इसका तर्जुमा हम बाद में करेंगे, पहले सिफत का करेंगे। कौन है? कौन है वो लंबा आदमी, कौन है वो लंबा आदमी? रजुल तवीलो, कौन है वो लंबा आदमी? मन ज़ालिका रजुल तवीलो, कौन है वो लंबा आदमी? मन भी जो है ना, मन और ज़ालिका ये सब भी ऐसे अल्फाज हैं कि जो बाद में आने वाली इसम की हरकत को चेंज नहीं करता है। मन या ज़ालिका वगैरह चेंज नहीं करता, इसलिए अपनी असल हालत पे है। तो कौन है वो लंबा आदमी? मन ज़ालिका रजुल तवीलो, कौन है वो लंबा आदमी? उसके बाद एक नया लफ्ज आया है इस शेर में, अल्लज़ी, 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 मन ज़ालिका रजुल तवीलुल लज़ी। जब तवील के साथ मिला के पढ़ेंगे तो अल्लज़ी, अल्लज़ी में हमजा को नहीं पढ़ेंगे, लज़ी में शुरू में हमजा है ना, लेकिन जब मिलाएंगे तो हमजा साबित हो जाएगा। क्यों हमजा साबित हो जाएगा? हाँ, ये नाम इस नाम से मिलेगा, इसको क्यों ये करेंगे? हमजा वस्ल है, हमजा वस्ल, हमजा की दो किस्म होती है, हमजा वस्ल है, हमजा वस्ल जब बीच में आएगा वो लफ्ज नहीं पढ़ा जाएगा तो उसका हमजा नहीं पढ़ा जाएगा। तो कौन है वो लंबा आदमी? अल्लज़ी का जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो कहीं पे जो या कहीं पे जिस वगैरह से तर्जुमा करते हैं। अल्लज़ी मतलब जो, जो, हाँ, अल्लज़ी जो।
तर्जुमा से समझिए, नहीं लेट हाँ, तर्जुमा से समझिएगा। अल्लज़ी जो खरजा निकला, अल्लज़ी खरजा जो निकला, खरजा निकला। जैसे ज़हबा एक लफ्ज़ आया वो गया, खरजा मतलब वो निकला। खरजा वो ऐन मुदीर, मुदीर कहाँ है? खरजा इलल हम्माम, वो हम्माम की तरफ निकले, है ना? खरजा इलल हम्माम, खरजा इलल मक्तब, वो ऑफिस की तरफ निकले। तो खरजा मतलब निकले। खरजा इलल मौक़िफ़, वो पार्टी की तरफ निकले। खरजा इलल मौक़िफ़, वो पार्टी की तरफ। तो अल्लज़ी खरजा जो निकला, जो निकला। अल-आना अभी, जो अभी अभी निकला। खरजा अल-आन, जो निकला है अभी। मिनल मदरसते, मिनल मदरसते स्कूल से, मिनल मदरसती स्कूल से, मिनल मदरसती स्कूल से। तो मन ज़ालिकर रजुल तबीयुल लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती। क्या होगा तर्जुमा इसका? हमें हम इशारे से उनसे कौन है? वो आदमी जो निकला अभी स्कूल से। कौन है वो लंबा आदमी जो अभी स्कूल से निकला? कौन है वो लंबा आदमी जो अभी स्कूल से निकला? तो अल्लज़ी का मतलब जो समझ गए? अल्लज़ी जो, अल्लज़ी जो ये दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। अल्लज़ी जो है ना, पहले वाले जुमले को बाद वाले जुमले से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। कौन है वो लंबा आदमी? अब उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी मदरसा स्कूल से निकला है, तो उसके लिए मिलाने के लिए अल्लज़ी बीच में ले आता है। दो जुमलों को क्या करता है? जोड़ता है। जी हाँ। मगर कैफियत पहले वाले की है वो। हाँ? कैफियत पहले वाले की पूछ रहा। जी जी। कैफियत जो मतलब जो का वो कैफियत से कोई ताल्लुक नहीं। आइडो तो कोई आदमी उसके आदमी के बारे में जी, उसी आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। अल्लज़ी की जमा होती है अल्लज़ीना। अल्लज़ी की जमा अल्लज़ीना कुरान में जगह जगह आया है। अल्लज़ीना जैसे जी सही जबरनाम यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लज़ी, अल्लज़ी मींस जो, अल्लज़ी मींस जो। सही चल रहा है जाकिर भाई? जी चल रहा है। माशाल्लाह। अल्लज़ी मतलब जो। जी। अल्लज़ीना, इसका इस्तेमाल कुरान में आया है। अल्लज़ीना अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, युकज़्ज़िबु बिद्दीन। हाँ, बिद्दीन। अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये अल्लज़ी का इस्तेमाल यहाँ पे कुरान में अल्लाह ने किया है ना। मतलब क्या? मतलब देखना। रअयता क्या आपने देखा? क्या रअयता आपने देखा? किसी को कहेंगे क्या तुमने देखा? रअयता। क्या आपने मुदीर को देखा? रअयतल मुदीर, क्या आपने मुदीर को देखा है? रअयतल मरीज, क्या आपने बीमार को देखा है? रअयतल शुर्ती, क्या आपने पुलिस को देखा है? तो रअयता आपने देखा, रअयता रअयता आपने देखा, और रअयतु मैंने देखा ना। रअयतुल मुदीर, हाँ मैंने मुदीर को देखा है। तो रअयता और रअयतु में फर्क है। रअयता तुमने देखा और रअयतु मैंने देखा। और रअयता क्या आपने देखा? अल्लज़ी जो, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु जो, युकज़्ज़िबु झुठलाता है। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु जो झुठलाता है, जो झुठलाता है। अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु जो झुठलाता है। तो हम उर्दू अच्छी तरह से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए कैसे करते हैं? क्या आपने देखा उसको जो झुठलाता है? अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु जो झुठलाता है बिद्दीन, बदले के दिन को, रोज़े जज़ा को। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है ना, वही दिन है। यहाँ पे दिन का एक माना क्या होता है? बदला, बदला। तो क़यामत का दिन बदले का दिन है, इसलिए उसको यौमुद्दीन बोलते हैं। मालिक यौमिद्दीन है ना, जो मालिक है किसका? यौम जज़ा का, बदले के दिन का मालिक है।
तो ये जो दिन को झुकाता है, जो आखिरत के दिन को झुकाता है, ये मुराद है। तो यहाँ पे अल्लज़ी का इस्तेमाल हुआ। अल्लज़ी मींस जो, क्या देखा आपने उसको जो झुटलाता है, जो कज़्ज़े को जो झुटलाता है दिन को, यानी बदले के दिन को। अल्लज़ी युकज़्ज़िब, तो जगह जगह जो है ना अल्लज़ी आया है कुरान के अंदर। सब्बे इस्मा रब्बिका रब्बिकल आला। आला के बाद क्या है? अल्लज़ी खलक़। अल्लज़ी खलक़, यहाँ पे देखिए सब्बे तस्बीह बयान करो, सब्बे तस्बीह बयान करो इस्मा रब्बिका, अपने रब के नाम की, अल आला बुलंद, अपने बुलंद अपने सबसे बुलंद रब के नाम की तस्बीह बयान करो। अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। अल्लज़ी खलक़, जो पैदा किया, यानी जिसने पैदा किया। अल्लज़ी खलक़, जो पैदा किया है, जिसने पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़, तो देखा अल्लज़ी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कुरान में जगह जगह इसका इस्तेमाल आया है। तो अल्लज़ी मतलब कहीं पे जो के माने में आता है, कहीं पे जिसके माने में आता है, ठीक है, कहीं पे जिसके माने। अगर पास्ट का सिगा है तो वहाँ पे जिस कहेंगे, जिसने पैदा किया, ये पास्ट का सिगा है ना। और कहीं पे हाल का प्रेजेंट का होगा अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, जो झुठलाता है, तो वहाँ पे जो आ गया, कहीं पे जो, कहीं पे जिस। उर्दू की अपनी नज़ाकत है, उसके हिसाब से जो या जी कहीं भी बोल सकते हैं। इसी अल्लज़ी की जमा क्या है? अल्लज़ीना। अल्लज़ीना हुदल लिल, कुरान के शुरू में क्या है? हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये दूसरी आयत है ना। तीसरी आयत क्या है? अल्लज़ीना युमिनून, है ना, ये है ना। हुदल लिल मुत्तक़ीन, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये जो अल्लज़ीना है, ये अल्लज़ीना जमा है किसकी? अल्लज़ी। ये जो अल्लज़ी है, अल्लज़ी एक के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर अल्लज़ी एक के लिए, और अल्लज़ीना जमा के लिए, प्लूरल जमा के लिए। अल्लज़ी की जमा है अल्लज़ीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में यही अल्लज़ीना है ना। वल अस्र इन्नल इंसाना अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, ठीक है। तो अल्लज़ी जो जी जमा। तो हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है किसके लिए? लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। अल्लज़ीना, जो लोग, अल्लज़ीना जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिल गैब, गैब पर। जो लोग जी मुज़क्कर के लिए, जी अल्लज़ी और अल्लज़ीना मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अल्लज़ीना का इस्तेमाल हुआ, हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। और मुत्तक़ी कौन है? जो लोग, अल्लज़ीना जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिल गैब, गैब पर। तो अल्लज़ी और अल्लज़ीना समझ गए जी। जो अल्लज़ीना आमनू और अल्लज़ीना युमिनूना, वही फर्क है। अल्लज़ीना जो ईमान लाए, पास्ट की बात कर रहे हैं, ईमान लाए यानी वो काम हो चुका ईमान लाने का। और यहाँ पे उसी को प्रेजेंट के सेवे में, फिर मुजारे के सेवे में, जो ईमान रखते हैं, जो ईमान रखते हैं। तो कहीं पे जो, कहीं पे जिसका माना होता है, ठीक है। अल्लज़ीना, हाँ, इस बहुत अहम है ये लफ्ज़। इसको कहते हैं इस्म मौसूल। अरबी ग्रामर में अल्लज़ी का, अल्लज़ी को क्या बोलते हैं? इस्म मौसूल, यानी नाउन, इस्म यानी नाउन, मौसूल, मौसूल मतलब उसका रिप्लेसमेंट नहीं, मौसूल वस्ल से है, वस्ल ऐसे मतलब मिलाना, वो जो मिलाने, जो जुमलों को मिलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वही अल्लज़ी है। मन ज़ालिका रजुल तवील लज़ी खरजल आन मिनल मदरसा, कौन है वो लंबा आदमी जो अभी स्कूल से निकला है, ठीक है। कौन है वो नया इंजीनियर जो अभी ऑफिस से निकला है? अभी बनाइए, कौन है वो नया इंजीनियर जो अभी ऑफिस से निकला है? इसको बनाने दीजिए और आप लोग करेक्ट कीजिए। हाँ, मन नया इंजीनियर, हाँ, मुहंदिसुल जदीदुल लज़ी
ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कौन है वो पुराना टीचर जो अभी क्लास से निकले? मंजालिकल मुदर्रिसु अल-करीमु अल्लज़ी खरजल आना मिनल मदरसते। जी, कौन है वो नया इमाम जो अभी मस्जिद के लिए निकले? मन जालिकल इमामुल क्या बोलेंगे? अल-जदीद, मन जालिकल इमामुल जदीदु अल्लज़ी खरजल आना मिनल मस्जिद, मस्जिद से निकले। और अगर मस्जिद के लिए निकले इलल मस्जिद, तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, मस्जिद हो गया। तो अल-मुहिम हम अल्लज़ी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, वल मुदीरुल जदीदो, उसका जवाब दे रहे हैं। कौन है वो लंबा आदमी जो अभी स्कूल से निकला? तो उसको कह रहे हैं वल मुदीरुल जदीदो, वल मुदीरुल जदीदो, वो नया मुदीर, वल मुदीरुल जदीदो, अल मुदीर अल जदीद मौसूफ से, वल मुदीरुल जदीदो वो क्या है? नया मुदीर है। व मनिल वही मन, यहाँ पे जब हम मन को अल के साथ मिलाएंगे, अल वलद में अल है ना, जब हम मन को अल के साथ मिलाएंगे तो नून को जेर दे देंगे, मनिल को जेर दे देंगे, तो मनिल हो जाएगा। असल में क्या है? मन। वही मन यहाँ पे पढ़ेंगे तो मनिल वलद, मनिल वलदुस सगीरो, और मनिल वलदुस सगीरो कौन है? छोटा लड़का। अल वलदुस सगीरो कौन है? छोटा लड़का। अल्लज़ी जो खरजल आना स्कूल से, जो अभी स्कूल से निकला है। कौन है वो छोटा लड़का जो अभी क्लास से निकला? क्लास से निकला। व मनिल वलदुस सगीरुल लज़ी खरजा मिनल फस्ले। अभी ये जो है ना इमाम साहब के बेटा निकले हैं, तो क्या जवाब देंगे? इमाम का बेटा है, इमामिल मस्जिद। यहाँ पे क्या है? वब्नुल मुदीर, वो मुदीर का बेटा है ना। अगर के इमाम जो है वब्नुल इमाम, वो इमाम का बेटा है, लेकिन मस्जिद के इमाम मुजाफ है, वब्नु इमामिल मस्जिद, वब्नु इमामिल मस्जिद, वो मस्जिद के इमाम का बेटा है। तो इमाम जो है ना वहाँ पे क्या हो जाएगा? मुजाफ दोनों हो जाएगा। वब्नुल मुदीरिल जदीदे, जदीद वो नए मुदीर का बेटा है, वब्नुल मुदीरिल जदीदे वो नए मुदीर का बेटा है। यहाँ पे देखिए अल मुदीरुल जदीदो यहाँ पे है, पेश है। अब यहाँ पे अल मुदीरुल जदीदी यहाँ पे हो गया, क्यों? इसलिए कि अल मुदीर मुदाफ इलैह है, ठीक है। और मुदाफ इलैह हमेशा मजबूर होता है, ज़ेर होता है। इब्न उसका मुदाफ है, मुदीर का बेटा, देख रहे हैं। और अल जदीद मुदीर की सिफत है, जैसे मुदीर होगा, ये इसके ताबे है। सिफत जो होती है वो मौसूफ के ताबे होती है। सिफत मौसूफ को फॉलो करती है, किस चीज में? जेंडर में, इराब में यानी हरकत में, और तकलीफ में और अन में। तो अब्नुल मुदीर जदीद वो नए मुदीर का बेटा है। जी, अल मदरसतु अल हिंदियतु अल आलमियतु। माशाअल्लाह, ये क्या है? मौसूफ सही। अल मदरसतु हिंदियतु अल आलमियतु, आलमियतु। जी, आपने बताया ना वो बस जो इसको फॉलो करती है ना। हाँ, तो वो एराब हो गया, देश को दो बाकी को क्या है? बाकी दो क्या? एराब यानी आखिरी की हरकत, जबर से पेश, और अल और तनवीन, मौसूफ पे अल होगा तो सिफत पे भी अल, या मौसूफ पे तनवीन तो सिफत पे भी तनवीन। और तीसरा जेंडर, जिन्स क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अल मदरसतुल आलमियतुल हिंदियतु,
क्या होगा इसका तर्जमा? अल मदरसतुल हिंदिया पहले है ना शायद, अल मदरसतुल हिंदिया अल आलमिया। होगा पूछेंगे मन होगा वो कौन है, ठीक है। होगा होगा मुदीरुल मदरसतिल हिंदियतिल आलमिया। तो क्या होगा इसका तर्जुमा? वो कौन है? मन होगा वो कौन है, बता रहे हैं हुआ मुदीरुल मदरसा क्यों? इसलिए कि गाफिल है, वो स्कूल का मुदीर है, वो मुदीरुल मदरसा है, वो स्कूल का मुदीर। अब स्कूल की सिफत भी आगे आ रही है, तो पहले सिफत का तर्जुमा करेंगे। वो क्या है? इंटरनेशनल इंडियन स्कूल का मुदीर, वो मुदीरुल मदरसतिल हिंदियतिल आलमिया होगा मुदीरुल मुस्तशफा अल आम। यहाँ पे देखिए वो मुदीरुल मुस्तशफा आमीन, ये क्या है? होगा वो मुदीरुल मुस्तशफा, हॉस्पिटल का मुदीर है, वो मुदीरुल मुस्तशफा। हॉस्पिटल की सिफत है अल-आम, जनरल, वो जनरल हॉस्पिटल का मुदीर है, वो मुदीरुल मुस्तशफा आमीन, वो जनरल हॉस्पिटल का मुदीर है, होगा मुदीरुल मुस्तशफा आमीन। अल-आमीन क्यों है? इनको ज़ेर क्यों है? अल-आमीन सिफत है ना, सिफत किसको फॉलो करती है? मौसूफ। तो अल-मुस्तशफा क्या है? मुस्तशफा मौसूफ है और अनाम उसकी सिफत है। मौसूफ सिफत में क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम है मुस्तशफा अनाम, ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है ना, इस पे अल है, इस पे ये अल है। अब एक बचता है इराब, अब इराब बचता है, तो ये इसका इराब क्या है? मुदीरुल मुस्तशफा, हॉस्पिटल का मुदीर। तो अल मुस्तशफा क्या हो गया? मुज़ाफ इलैह हो गया। मुज़ाफ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है, यानी ज़ेर होता है। तो अल मुस्तशफा पे कहाँ है ज़ेर? ये हाँ, जिस इसके आखिर में ये वाला या होगा, जिसको अलिफ पढ़ा जाता है, लिखा तो जाता है या, लेकिन पढ़ा जाता है क्या? अलिफ। अल मुस्तशफी नहीं पढ़ेंगे ना इसको, अल मुस्तशफा खरा ज़बर इस पे दे देते हैं पहचान के लिए, है ना। तो जिस इसम के आखिर में, जिस नाम के आखिर में इस ये वाली या हो, तो उस पे हरकत जाहिर नहीं होती, उस पे हरकत जाहिर नहीं होती। वो मुज़ाफ इलैह है, अब मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। यहाँ पे इसकी सिफत अल-आम आ रही है, तो उसकी सिफत क्या होगी? मजरूर होगी, और यहाँ पे हरकत जाहिर होगी, इसलिए कि आम सा लफ्ज़ है पढ़ना। लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, क्या होगा इसका तर्जुमा? वो आप राहिल भाई, लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, तर्जुमा कीजिए। लिमन मीन्स किसका, इसकी। लिमन मतलब होता है इसका। लिमन हाज़िल कलम, ये कलम किसका है? लिमन हाज़िल जवाल, ये मोबाइल किसका है ना। लिमन हाज़िल किताब, ये किताब किसकी है। तो लिमन मतलब किसकी, किसका है, किसकी। लिमन किसकी, तो लिमन किसका। हाँ, तिलका, ये वो, तिलका मीन्स वो, ज़ालिका और तिलका में क्या फर्क है? ज़ालिका रजुल, रजुल मुज़क्कर है इसलिए ज़ालिका आया। तिलका सय्यारतु, सय्यारतु मुअन्नस है इसलिए तिलका आया, है ना। इसकी है वो गाड़ी, किसकी है वो गाड़ी, लेकिन यहाँ पे इसकी सिफत भी आ रही है, तो सय्यारतु के पहले जमीला पे जाएंगे, खूबसूरत गाड़ी। किसकी है
वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? लिमन तिल्का सय्यारतु जलीलतु जमीलतु, लिमन तिल्का सय्यारतु जमीलतु, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? ठीक है। यहाँ पे मौसूफ सिफत में क्या आया? ये मुअन्नस है इसलिए जमीला भी मुअन्नस, सय्यारा मुअन्नस है इसलिए उसकी सिफत जमीला भी मुअन्नस। अगर मुज़क्कर कैसे लगाएंगे? जी अगर मुज़क्कर लगाएंगे कैसे लगाएंगे? किसको मुज़क्कर लगाएंगे? अगर मुज़क्कर उसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे? किसको? नहीं सिर्फ मुज़क्कर हाज़ा लगाएं। ज़ालिका के लिए ज़ालिका लगाएंगे, इससे पहले आया है ना ज़ालिका रजुलुन, हां जमीलो आया है ना वहां पे ज़ालिका मुज़क्कर ऐसे हां सय्यारा को मुज़क्कर नहीं बना सकते, तो मुअन्नस ये इसका इंसान बोल सकते हो आप। हां अगर यहां पे बोलेंगे ये खूबसूरत मोबाइल किसका है? क्या लिमन ज़ालिकल जवालुल जमील, तिल्का के बजाय वहां पे ज़ालिका हो जाएगा, इसलिए कि अल जवाल मुज़क्कर है। क्या फर्क है अल जवाल और सय्यारा? मुज़क्कर मुअन्नस में कैसे पहचानेंगे बताइए आप? सर ये करें तो ज़ालिक लगाएंगे तो नहीं नहीं अस्सय्यारा तो एक लफ्ज है और अल जवाल दूसरा लफ्ज है। हम अस्सय्यारा तो मुअन्नस बोल रहे हैं और अल जवाल को मुज़क्कर बोल रहे हैं, क्यों? सर एक उसका हमने अलिफ के साथ की रिसर्च शुरू की है शुरू में जवाब और सयार उसके ऊपर पेश उसको मुअन्नस समझना है हमें, ठीक है। और इसके आखिर में बोलता नहीं तो आमतौर से क्या होता है मुज़क्कर बोलता है। हिया क्या होगा तर्जुमा? वो नए मुदीर की है। वो नए मुदीर की है। वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? वो नए मुदीर की है। मुदीर जदीदी, वो नए मुदीर की है। या मुदीर जदीद, वो नए मुदीर की है। ये हिया भी जो है वो उसकी या भी मुअन्नस है, या भी मुअन्नस है। हुआ और हिया हां होगा नहीं, यहाँ पे हिया आएगा इसलिए कि वो गाड़ी यानी की बात गाड़ी। तो सय्यारा क्या है? मुअन्नस है, होगा नहीं आएगा हिया। हिया मुदीर जदीद। अगर जवाल के बारे में बात करते तो हुआ आता। ये अली मुदीर जदीद, वो नए मुदीर की है। ये अली मुदीर जदीद, वो नए मुदीर की है, ठीक है। अल मुदीर को ज़ेर क्यों आया? नाम की वजह से। नाम क्या है? फिजर है, नाम फिजर है। लिमन हाज़ल किताबुल कबीरो, लिमन हाज़ल किताबुल कबीरो। क्या होगा इसका तर्जुमा? ये बड़ी किताब किसकी है? लिमन किसकी है? हाज़ा ये अल किताबुल कबीरो बड़ी किताब। ये बड़ी किताब किसकी है? मुदर्रिस से क्या वो टीचर की है? अब हुआ मुदर्रिस से क्या वो टीचर की है? ला नहीं हुआ तालिब जदीद नहीं, वो नए तालिब के नए। इसको क्या बोलते हैं आमतौर से? आमी ज़बान में क्या बोलते हैं? नहीं ये अगर आमी ज़बान में, बाजारी ज़बान में क्या बोलते हैं? अरबी में इसको हक बोलते हैं ना, वह हक तालिब जदीद है ना। हक अना ये मेरी है, हक अंता ऐसे बोलते हैं ना। हक अंता ये मेरा है। हां ला हुआ हक तालिब हकी हक तालिब, हक तालिब असल ये बोलेंगे दिल तालिब, हकी हक तालिब नहीं दिल तालिब, वो तालिब इल्म की है। ला हुआ लिल तालिब जदीद। ऐनल मिलअक़तु सगीरतु, ऐनल मिलअक़तु सगीरतु कहां है? छोटा चमचा। छोटा चमचा। ऐनल मिलअक़तु सगीरतु, कहां है छोटा चमचा? या फिर कूबी, या फिर कूबी, वो कहां है? कप में है। वो कप में है। या फिर कूबी, वो कप में देख रहे हैं। ये है कूब। कूब कहते हैं प्याला को आमतौर से, और कास कहते हैं गिलास को। कूब और कास, लेकिन दोनों एक की जगह दूसरा इस्तेमाल होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। कूब असल कहते हैं किसको? प्याला को, और कास कहते हैं गिलास को, लेकिन दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है, कर सकते हैं। या फिर कूबे। ऐनल कुर्सीयुल मकसूर,
ऐनल कुर्सियुल मकसूर ऐनल कुर्सियुल मकसूर टूटी हुई कुर्सी कहाँ है टूटी हुई कुर्सी ऐनल कुर्सियुल मकसूर हुआ गुनाह हुआ हुना हुआ वो वहाँ है हुआ गुनाह का वो वहाँ है यहाँ पे देखिए हुआ आया यहाँ पे हेया था और यहाँ पे हुआ है ठीक है कुर्सी मुज़क्कर है वो हाँ कुर्सी मुज़क्कर है इसलिए हुआ आया और मिल आका मिल आका ये मुअन्नस इसलिए हे आया हुआ होना वो वहाँ तमारीन मशक़ इक़रा वक़्तु पढ़ो और लिखो लिखो आज दूसरा दर्स शुरू करना अत-तबीबुल जदीद अब तबीबुल जदीद